क्या आपने कभी एक टेस्टी सेब या एक गर्म ब्रेड का टुकड़ा खाया है और सोचा है कि वह असल में कहाँ जाता है? यह एक शानदार सवाल है जिसका जवाब और भी शानदार है। जो खाना हम खाते हैं वह हमारे शरीर के अंदर एक अविश्वसनीय जर्नी पर निकलता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा शरीर उस सेब या ब्रेड को उस एनर्जी में बदलता है दौड़ने, खेलने, सोचने, बढ़ने के लिए जरूरत होती है। इस मैजिकल प्रोसेस के बिना हमारे शरीर को हर छोटी से छोटी चीज के लिए जरूरी फ्यूल नहीं मिल पाएगा। आंखें झपकाने, रात में सपने देखने तक। यह वह फंडामेंटल सिस्टम है जो हमारे पूरे अस्तित्व को पावर देता है, खाने को मोशन और लाइफ में बदल देता है। अपने शरीर को एक बहुत ही एडवांस्ड और अविश्वसनीय रूप से बिजी सिटी समझो। इस सिटी का हर पार्ट डाइजेशन की ग्रैंड जर्नी तब शुरू होती है जब खाना आपके होंठों से गुजरकर आपके मुंह में एंटर करता है। यह सिर्फ एक वेटिंग रूम नहीं है, यह पहला और क्रूशियल प्रोसेसिंग स्टेशन है। यहाँ का मेन एक्शन चबाना है, मैस्टिकेशन। आपके दांत पावरफुल ग्राइंडर्स होते हैं जो तुरंत काम पर लग जाते हैं, फाड़ते काटते मसल कर बहुत छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बदल देते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे शेफ सब्जियां काटता है, टुकड़ों से सरफेस एरिया बढ़ता है। अगले स्टेप के लिए जरूरी मैकेनिकल ब्रेकडाउन एक सॉलिड मील को सॉफ्ट पल्प बनाता है। लेकिन चबाना कहानी का आधा ही हिस्सा है। चबाते ही मुंह एक वाटरी लिक्विड बनाता है, सलाइवा। यह ग्लैंड से आता है, जबड़ा और जीभ के नीचे। सलाइवा सिर्फ खाने को नम करने से ज्यादा काम करता है। इसमें स्पेशल प्रोटीन, एंजाइम होते हैं। एंजाइम छोटे बायोलॉजिकल सिजर्स की तरह काम करते हैं। सलाइवा का एमाइलेज ब्रेड, चावल, आलू के स्टार्च को सिंपल शुगर्स में तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए ब्रेड लंबे समय तक चबाने पर मीठी लग सकती है। एक बार जब खाना पूरी तरह से चबाया जाता है और एक सॉफ्ट बोलस में बन जाता है तो अगला स्टेप निगलना होता है। ये एक्शन जो इतना ऑटोमेटिक लगता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो खाने को आपके गले के पीछे से एक लंबी मस्कुलर ट्यूब में ले जाता है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस असल में एक फूड शूट है जो आपके गले को आपके पेट से जोड़ता है। जब आप निगलते हैं तो टिश्यू का एक छोटा सा फ्लैप जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं चालाकी से आपकी विंड पाइप को बंद कर देता है। यह एक क्रूशियल सेफ्टी मैकेनिज्म है। यह सुनिश्चित करता है कि खाना सही रास्ते से पेट में जाए और यह सुनिश्चित करता है कि खाना आपके फेफड़ों में न जाए, जिससे आपका दम घुटने से बचता है। ये आपके शरीर के बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईसोफेगस से नीचे की जर्नी सिर्फ ग्रेविटी के कारण खाने को नीचे खींचने के बारे में नहीं है। दरअसल आप उल्टे लटके होने पर भी निगल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसोफेगस स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है जो एक कोऑर्डिनेटेड वेव जैसे मोशन में काम करते हैं। इस मस्कुलर एक्शन को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। टूथपेस्ट की एक ट्यूब को नीचे से दबाकर पेस्ट को ऊपर से बाहर निकालने की कल्पना करो। पेरिस्टालिसिस इसी तरह काम करता है। खाने के बोलस के पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और सिकुड़ती है, जबकि उसके सामने की मसल्स रिलैक्स होती है, जिससे एक रास्ता बनता है। कॉन्ट्रैक्शन की यह वेव लयबद्ध रूप से खाने को पेट की ओर लगातार नीचे धकेलती है। यह मस्कुलर ट्यूब एक एडल्ट में लगभग 10 इंच लंबी होती है। ईसोफेगस से अपनी तेज यात्रा के बाद फूड बोलस डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे डायनामिक और पावरफुल ऑर्गन्स में से एक पर पहुंचता है, स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर पाउच है जो एक होल्डिंग टैंक, एक मिक्सर और एक केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट सब एक साथ काम करता है। जब ये खाली होता है तो ये काफी छोटा होता है, लेकिन ये एक बड़े भोजन को रखने के लिए काफी फैल सकता है, कभी कभी 1 गैलन तक खाना और लिक्विड। स्टमक का प्राइमरी काम खाने के ब्रेकडाउन को जारी रखना है जो मुंह में शुरू हुआ था, लेकिन यह बहुत ज्यादा पावरफुल टूल्स का उपयोग करता है। जैसे एक वॉशिंग मशीन कपड़ों को पलटती है, यह सुनिश्चित करती है कि सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाए। स्टमक की सबसे फेमस विशेषता इसके पोटेंट गैस्ट्रिक जूस का उत्पादन है। ये जूस केमिकल्स का एक जबरदस्त कॉकटेल है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पावरफुल एंजाइम शामिल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर एक अत्यधिक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है जिसका पीएच 1.5 और 3.5 के बीच होता है। यह तीव्र एसिडिटी 2 क्रिटिकल पर्पस को पूरा करती है। पहला, यह अधिकांश हानिकारक बैक्टीरिया,
वायरस और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मरता है जो आपके खाने के साथ इंजेस्टेड हो सकते हैं। फूडबोर्न बीमारियों के खिलाफ डिफेंस की पहली लाइन के रूप में काम करता है। दूसरा, यह स्टमक के मेन डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रदान करता है। उस मेन एंजाइम को पेप्सिन कहते हैं। सेक्शन 5 द मेन इवेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का न्यूट्रिएंट हीस्ट। एक बार जब पेट एसिडिक काइम बनाने का अपना काम कर लेता है तो यह सूपी मिक्सचर धीरे धीरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अगले और सबसे लंबे सेक्शन में रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके नाम के बावजूद स्मॉल इंटेस्टाइन अविश्वसनीय रूप से लंबी होती है। एक एवरेज एडल्ट में लगभग 20 फीट लंबी होती है, जो पेट के अंदर करीने से कुंडलित होती है। यह वह जगह है जहां डाइजेशन का सबसे क्रिटिकल फेज और लगभग सभी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव शो का असली मेन इवेंट है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इनका फाइनल ब्रेकडाउन होता है। वे छोटे मॉलिक्यूल्स बनकर ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले काम नहीं करती। इसे दो इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ऑर्गन्स से क्रूशियल हेल्प मिलती है, लिवर और पैंक्रियास। जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में एंटर करता है, लिवर एक हरे पीले लिक्विड भेजता है जिसे बाइल कहते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल एक एंजाइम नहीं है बल्कि एक इमल्सिफायर है। इसका काम ऑयल, बटर और चीज जैसे फूड्स से फैट के बड़े ग्लोब्स को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ना है। फैट को इमल्सिफाई करके बाइल उसके सरफेस एरिया को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। उसी समय पैंक्रियास, जो पेट के पीछे स्थित एक ग्लैंड है, डाइजेस्टिव एंजाइमों का एक पावरफुल कॉकटेल स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा काइम से सभी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को सावधानी पूर्वक निकालने के बाद बचा हुआ मटेरियल डाइजेस्टिव ट्यूब के फाइनल सेक्शन में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। यह बचा हुआ मिक्सचर मेनली पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, खाने के अपचनीय पार्ट्स से बना होता है, फलों, सब्जियों, साबुत अनाज। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी और चौड़ी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। इसकी प्राइमरी भूमिका खाने को पचाना नहीं है, बल्कि एक क्लीन अप क्रू के रूप में काम करना है। वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करना और उसे शरीर से निकालने के लिए तैयार करना है। यह इस लंबी डाइजेस्टिव जर्नी का फाइनल चेक पॉइंट है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम अपचनीय खाद्य पदार्थ से शेष पानी को अब्सॉर्ब करना है। जैसे ही यह वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे कोलन से होकर गुजरता है, पानी उसकी दीवारों से होकर शरीर में वापस खींच लिया जाता है। यह एक वाइटल वाटर कंजर्वेशन प्रोसेस है जो डिहाइड्रेशन को रोकता है। पानी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन कुछ शेष इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अब्सॉर्ब करती है। यह अब्सॉर्प्शन प्रोसेस धीरे धीरे लिक्विड वेस्ट को अधिक सॉलिड रूप में बदल देता है, जिससे फेसेस या स्टूल बनता है। लार्ज इंटेस्टाइन खरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने कॉम्प्लेक्स और मेहनती डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथली चलने देना आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड रेजिमेन की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ सिंपल रोजमर्रा की आदतों को अपनाने की जरूरत है। सबसे प्रभावशाली आदतों में से एक वहीं से शुरू होती है जहां डाइजेशन शुरू होता है, आपके मुंह में। धीरे धीरे खाने और अपने भोजन को अच्छी तरह चबाने का सचेत प्रयास करना अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। इससे आपके सलाइवा के एंजाइमों को कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू करने के लिए समय मिलता है और आपके पेट के लिए काम का बोझ कम होता है, जिससे वह भारी या फूला हुआ महसूस नहीं करता और आगे चलकर बेहतर न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन होता है। आप क्या पीते हैं और कब पीते हैं, यह भी अहम है। पूरे दिन में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना डाइजेशन के हर कदम के लिए जरूरी है। पानी न्यूट्रिएंट्स को घोलने में मदद करता है, वेस्ट को नरम रखकर कब्ज रोकता है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है। हालांकि खाने के दौरान बड़ी मात्रा में पानी पीने से बचें, इससे पेट का एसिड और एंजाइम डाइल्यूट हो सकते हैं। इसके बजाय खाने के बीच पानी पीने का लक्ष्य रखें। आप जो खाते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। से भरपूर फाइबर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लिए उपहार है। फाइबर झाड़ू की तरह काम करता है, वेस्ट बाहर निकालता है,
जबकि हम अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्राइमरी भूमिका को भोजन को तोड़ने और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के रूप में सोचते हैं। यह हमारे शरीर को बीमारी से बचाने में भी एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी और क्रिटिकल भूमिका निभाता है। दरअसल आपके इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ अनुमानों के अनुसार 70% तक आपके गट में स्थित होता है। यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बाहरी दुनिया के खिलाफ फ्रंट लाइन डिफेंस में से एक बनाता है। हर दिन यह न केवल भोजन का सामना करता है, बल्कि हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अन्य पैथोजेंस जैसे संभावित आक्रमणकारियों के एक समूह का भी सामना करता है। आपके गट का इम्यून सिस्टम लगातार हाई अलर्ट पर रहता है, दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करता है। यह पावरफुल इम्यून प्रेजेंस को गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या गाल्ट के रूप में जाना जाता है। गाल्ट आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग में फैले इम्यून सेल्स और टिश्यू का एक नेटवर्क है। इसे डाइजेस्टिव हाईवे के साथ साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की एक श्रृंखला के रूप में सोचो। ये इम्यून सेल्स लगातार आपके गट के कंटेंट्स का सैंपल ले रहे होते हैं। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो डिफेंस माउंट करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स एंटीजन्स हमलावर माइक्रोब्स के टुकड़े को कैप्चर कर सकते हैं और उन्हें अन्य इम्यून सेल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, जो फिर उस स्पेसिफिक इन्वेडर को पहचानना और उससे लड़ना सीखते हैं यदि वह फिर से दिखाई देता है। गाल्ट के शस्त्रागार में मुख्य हथियारों में से एक एंटीबॉडीज है, विशेष रूप से एक जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए या IgA कहा जाता है। आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग में इम्यून सेल्स IgA की भारी मात्रा का उत्पादन करते हैं। यह IgA एक प्रोटेक्टिव पेंट की तरह काम करता है। इन आक्रमणकारियों को म्यूकस में फंसाकर और अक्षम करके शरीर उन्हें सुरक्षित रूप से खत्म कर सकता है, बिना उनके कभी संक्रमण पैदा किए। मुंह में पहले थॉटफुल चबाने से लेकर वेस्ट को बाहर निकालने के फाइनल स्टेज तक डाइजेशन की जर्नी एक बायोलॉजिकल मिरेकल से कम नहीं है। ये एक खूबसूरती से कॉम्प्लेक्स और अत्यधिक कुशल सिस्टम है, ऑर्गन्स की एक साइलेंट सिम्फनी। मुंह ये प्रोसेस हमारे फूड्स को हमारे जीवन के सार में बदल देता है। वह ऊर्जा जो हमारे विचारों को ईंधन देती है, इस जर्नी को समझना हमें अपने शरीर का बेहतर देखभाल करने वाला बनने में एम्पावर करता है। अब हम जानते हैं कि सरल चॉइसेस का गहरा प्रभाव हो सकता है। धीरे धीरे चबाना, इन सचेत चॉइसेस को करके हम अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर बोझ कम करते हैं। एक खुश डाइजेस्टिव सिस्टम एक जीवंत और ऊर्जावान जीवन का आधारशिला है। तो अगली बार जब आप भोजन के लिए बैठें, तो उस अविश्वसनीय यात्रा की सराहना करने के लिए एक पल निकालें।